वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे अभी तक उसके कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे पहले देखें है कि इन ए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज़। ये फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका टोटल क्या बनना चाहिए? इसका टोटल रिजल्ट्स है आपके पास ऑप्शन 100 यस मिशन एफ यस मिशन एक्स। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, यानी परसेंटेज का ताल्लुक 100 से होता है तो टोटल जब करेंगे तो वो भी 100 होना चाहिए। इस तरह सेकंड है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हर क्लासेस के सामने फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल जो है यहाँ पे 1 है, 100 है, समेशन एफ समेशन एक्स। तो क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल समेशन एफ यानी ऑप्शन सी समेशन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इक्वल उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी असल में प्रोबेबिलिटी होती है कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करके लेते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 के इक्वल आता है, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इसी तरह इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, असल में ये एक ही तरह के एमसीक्यूज मुख्तलिफ बोर्ड में आए हुए हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, तो इसका भी रिजल्ट नंबर ए यानी 1 ही रहेगा। इस तरह टोटल एंगल ऑफ द पाई चार्ट, पाई चार्ट होता है सर्कल की शक्ल में, हम मुख्तलिफ सेक्टर में डिवाइड करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, तो जब उसका टोटल एंगल जो है वो आपको पता है कि टोटल एंगल होता है 360, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, ये दोबारा वही रिपीट हुई है, लेकिन इसमें क्योंकि डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट टाइम में ये रिपीट हुई है इसलिए इसको दोबारा यहाँ शामिल किया है। इसका आंसर भी 1 ही होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह 7 नंबर है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 256 द नंबर ऑफ क्लासेस विल बी, यानी ये नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो हम क्लासेस है ये हमारी चॉइस होती है। जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस भी ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। इसी तरह नंबर 8 पे है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ क्लासेस यूज्ड डिपेंड्स, यानी जो आपने क्लास बनानी है वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे लास्ट एमसीक्यूज में मैंने बताया कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, तो नंबर ए ऑप्शन इस एमसीक्यूज का 8वें का करेक्ट होगा। इस तरह 9 है द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, लेकिन यहाँ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ग्राफ को हम ओगिव भी कहते हैं, या फिर लिखा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर ओगिव, यानी इसमें हम करेक्ट करेंगे सी को। उसके बाद नंबर 10 पे है इफ़ वी डिवाइड द अपर क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास बाय 2 देन वी गेट। अगर आप लोअर क्लास और अपर क्लास को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपके पास क्या हासिल होगा? नंबर ए ऑप्शन यानी क्लास मार्क। इसी तरह नेक्स्ट है एक क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें तो हमारे पास आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर सी ऑप्शन इस 12 एमसीक्यूज का करेक्ट है। उसके बाद 13 एमसीक्यूज है ग्राफ ऑफ ए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम ओगिव कहते हैं। तो ये 14 नंबर है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन आपको पहले पढ़ाई थी शायद, अगर आपने याद की हैं तो उनमें से ये 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेबुलेशन। टेबुलेशन की डेफिनेशन यही बनती है कि टेबल में अरेंज करने के लिए रोज और कॉलम में हम डाटे को अरेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 पे देखें ओगेव इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश। ओगेव जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन से डाटा की है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है एक गलती से यहाँ टाइप हो गया, आपने पढ़ना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसे ओगिव भी कहते हैं। इसी तरह नंबर 16 में अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर इज कॉल्ड, कि चीज़ों को अरेंज करना उनकी ऑर्डर के बगैर, विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इज कॉल्ड। उसमें ऑप्शन ए है कम्बिनेशन, उसके बाद है परमुटेशन, और इसी तरह अरेड डेटा और रॉ डेटा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, कम्बिनेशन हम क्या करते हैं जब चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं उसके ऑर्डर को कंसीडर किए बगैर।
इसी तरह नेक्स्ट है क्वांटिटी, नंबर 17 पे है क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये हम पहले भी कुछ डेफिनेशन इस तरह की पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन से जो क्वांटिटी निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की क्वांटिटी होती है पैरामीटर। यानी 17 का एमसीक्यूज का ऑप्शन है सी। इसी तरह नंबर 18 पे है द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। ये ऊपर भी आ चुका है एक उसी तरह का, लेकिन ये दूसरे बोर्ड के हिसाब से और किसी और साल आया था, तो वो तरतीब से इसी तरह रिपीट भी हो गए हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ये हमारे पास कहलाता है टेबुलेशन। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब हम डाटा की करते हैं तो ऑप्शन 18 का करेक्ट है बी। उसके बाद 19 नंबर पे देखें द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ओगिव जो है ये बी ऑप्शन पे करेक्ट होगा। और इसी तरह ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, 20 में भी दोबारा वही रिपीट हो चुका है कि ओगिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह व्हेन क्लासेस आर 21 नंबर है, व्हेन क्लासेस आर 50-54 55 डैश है, ये माइनस नहीं है, इसे आप कॉलम में लिखेंगे तो पहले कॉलम में पहली वैल्यूज आ जाएगी। पहला जो होगा 50 से 54 होगा, नेक्स्ट 55 से 59 और इस तरह 60 से 64। और इनका क्लास इंटरवल आपने बताना है। अब क्लास इंटरवल देखें, वैसे बज़ाहिर तो हम अगर 54 में से 50 माइनस करें तो ये बनता है 4 और नेक्स्ट 55 स्टार्ट हो रहा है, तो ये है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स में इंटरवल देखने के लिए हम जो फर्स्ट लोअर लिमिट थी हमारी 50 और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट है 55, इन दोनों को माइनस करेंगे फिर आपके पास एग्जैक्ट नंबर आएगा, यानी 5 इसका क्लास इंटरवल है और करेक्ट ऑप्शन 5 है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट माइनस करते हैं क्लास लिमिट्स को तो आप 54 माइनस 50 तो 4 आता है, लेकिन काउंटिंग में हम इसे 5 कंसीडर करेंगे। लेकिन आप कॉलम वाइज इसे जिस तरह पहले मैंने माइनस करके बताया कि 55 में से 50 माइनस करें तो फिर आपको एक्यूरेट इंटरवल निकलेगा। अगर यहाँ क्लास बाउंड्री होती तो फिर आप डायरेक्ट 55 माइनस 50 कर देते तो फिर आपका आंसर 5 आता। नंबर 22 है द पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग रो कैप्शन इज कॉल्ड। रो कैप्शन जो टेबल का हिस्सा है उसमें आपने डेफिनेशन अगर पढ़ी है, द पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग रो कैप्शन इज कॉल्ड, इसकी डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ कि टेबल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसमें रो कैप्शन भी है, कॉलम कैप्शन भी है और इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रो कैप्शन के लिए हमने पढ़ा था सी, यानी स्टब। स्टब जो है वो रो कैप्शन को भी कहते हैं। स्टब जो रो के साथ हमने उसकी हेडिंग में लिखना होता है उसको हम कहते हैं स्टब, यानी सी करेक्ट आंसर है। इसी तरह 23 ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा वही आ गया, इस कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वो गिव कहलाता है। नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। ए वेरिएबल विच कैन टेक 24 देखें, विच कैन टेक काउंटेबल वैल्यूज, जो काउंटेबल मतलब गिनकर हासिल करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की तादाद हो गई, ये है काउंटेबल वैल्यूज। द वेरिएबल विच कंटेन्स विच टेक्स काउंटेबल वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, इसको कहते हैं। ये डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन के तौर पे भी आप लिख सकते हैं और इसकी एग्जांपल में आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ रूम्स इन ए हाउस, ये सारी इसकी एग्जांपल है क्योंकि ये काउंट करके हासिल की जाती हैं। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन दी अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। अब देखें, बात को और समझना है, अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल, यानी करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद 26 में है द पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड। 26 में देखें, पहले हमने रो कैप्शन के बारे में पढ़ा था, अब कॉलम कैप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए बॉक्स हेड, जो कॉलम कैप्शन को हम बॉक्स हेड भी कहते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ए क्लास इज कॉल्ड। क्लासेस में जो ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप, मिड पॉइंट आपने निकालना है 5.5 और 7.5 का। इसका तरीका कार सिंपल है कि आप दोनों को प्लस करें और डिवाइड करके देखें 2 पे, तो इसमें आपका आंसर पहले इनको जब प्लस करेंगे तो ये 13 बन जाएगा, जब उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन जो है 6.5 वो करेक्ट होगा। इसी तरह 29 है नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंड अपॉन। नंबर ऑफ क्लासेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, आपने कितनी क्लासेस बनानी है वो आपके पास होता है, कितना फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी रकमों का टोटल कितना है उसको काउंट करके फिर आप नंबर ऑफ क्लासेस को डिपेंड मतलब बना सकते हैं कि हमने कितनी क्लासेस बनाने हैं। तो ये आज के एमसीक्यूज हैं, इसको आप प्रिपेयर